हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल वीपी ऑब्जेक्टिव चैनल में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आईटीआई और पॉलिटेक्निक एग्जाम होने वाला है दोस्तों जून में। तो इस पर साइंस का क्वेश्चन लेकर आए और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए 20 से 22 क्वेश्चन जो दोस्तों हम छाँट के इसमें लेके आए और ये बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वह 24 में पूछे गए हों, 20 में पूछे गए या यहाँ पे जो हम लेकर आए वो 2015 से लेकर आए क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस क्वेश्चन को देखकर आप बताइए कि कैसा क्वेश्चन है, कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कैसे दोस्तों? तो दोस्तों वेग परिवर्तन त्वरण जो होता है ए बराबर यानी एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस यू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी होता है। यानी यह पहली वेग और अंतिम वेग है और यह पहली वेग है और बट्टे में 2 है। एस टी मतलब समय है दोस्तों। तो यही वेग परिवर्तन हुआ, तो इसका त्वरण। उसके बाद है एक एंगस्ट्रम का मान होता है तो वह 10⁻10 मीटर क्या होता है 10⁻10 मीटर होता है। यहीं पर आपको एक जूल पूछेगा दोस्तों 10⁻5 अग्र होगा। एक जूल बराबर 10⁻5 अग्र, यह भी आपको पूछा जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट हेलाइट एक्स उदाहरण है दोस्तों। इनका जो उदाहरण है वो कौन सा है? तो यह क्रायोलाइट होता है दोस्तों। क्या होता है? क्रायोलाइट, हेलाइट का एक्स का। दोस्तों इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर आए हैं जो पूछे जाते हैं बार बार। उसके बाद कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव है? तो कमरे के ताप पर जो अधातु द्रव है दोस्तों ब्रोमीन है यानी Br है। और द्रव पूछेगा दोस्तों धातु द्रव तो वह पारा होगा। क्या होगा दोस्तों? पारा जो है यह धातु है। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे चमकीला अधातु पदार्थ कौन सा है? तो वह है आयोडीन। कौन सा है दोस्तों? आयोडीन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद होता है। तो दोस्तों वह यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती हैं? जो पसीना हमारे शरीर से निकलता है जैसे गर्मी समय दोस्तों, उसका जो अंग होता है, उसका जो ग्रंथि होता है वह कहाँ पे उपस्थित होता है? वह त्वचा में होता है। उसके बाद है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण दोस्तों यकृत यानी लीवर में कहाँ से होता है? तो लीवर में होता है यूरिया का निर्माण। इसके बाद आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों आवर्त सारणी का आविष्कार डिमिट्री मेंडेलीव ने किया था। और आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो आधुनिक आवर्त सारणी का आपका आंसर देना है कमेंट करके। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है दोस्तों यह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। कितने? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। और दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता दें, बहुत ही बार बार पूछे जाते हैं कि सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट जो ऐसा है वो कौन सा है जो बराबर होता है? तो वह दोस्तों -40 होता है। कितना? -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट यह बराबर होता है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों पिको का अर्थ होता है। तो पिको का अर्थ है 10⁻12। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है पिको का अर्थ क्या है? 10⁻12। उसके बाद है किसी न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होगी। किसकी न्यूनतम तरंगदैर्घ्य? गामा की दोस्तों तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। इसके बाद सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो वह अल्फा का होता है। किसका? अल्फा। और इसके बाद बीटा का होता है और उसके बाद गामा। सबसे कम जो होता है वो तरंगदैर्घ्य गामा का होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है दोस्तों वह 0 होता है। कितना? 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। और जी का जो मान होता है दोस्तों वह 10 होता है। कितना? 10 मीटर पर सेकंड होता है ना, यही होता है। चलते हैं दोस्तों। इसके बाद एक बड़ा जी का मान होता है दोस्तों, इसका आपको बताना हो कितना होता है? 6.67 × 10⁻11 जो होता है दोस्तों वह आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दोस्तों 10 लिए हैं। जब पूरा रहेगा तो 10 लेंगे,
अगर पॉइंट में रहेगा तो 10 लेंगे, पूरा रहेगा तो 9.8 भी हम ले सकते हैं, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलते हैं आगे की ओर। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि किसका उसमें मान सर्वोत्तम यानी सबसे अधिक होता है, तो वह एंथ्रासाइट का होता है। किसका? यह दोस्तों कोयला का प्रकार है, सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट। तो 4 इसका कोयला का प्रकार है। सबसे हाई क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट, सबसे निम्न क्वालिटी का पीट होता है। दोनों याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि पानी में गोलीय वायु का बुलबुला किस प्रकार कार्य करेगा, तो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ऐसे चलते हैं। हाइड्रोजन बम में हम इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन में किसका प्रयोग होता है, तो संलयन प्रक्रिया का, अभिक्रिया का प्रयोग होता है। और परमाणु बम में विखंडन का होता है। इसका है वेल्डिंग में निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग होती है, तो दोस्तों जो वेल्डिंग होता है उनमें एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका? एसिटिलीन का। सिलिकॉन होता है दोस्तों अर्धचालक। सिलिकॉन क्या होता है? अर्धचालक होता है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है नामे से है ट्रांस, यानी क्या करता है? वोल्टा को बदलने का काम करता है। हाई क्वालिटी से लो में, लो क्वालिटी से हाई में बदलता है ट्रांसफार्मर। इसके बाद है लोलक का आवर्तकाल निर्भर करते हैं। दोस्तों लोलक का जो आवर्तकाल होता है वह निर्भर करता है उस स्थान के जी के मान पर, यहाँ पे कितना ग्रेविटी है। जैसे पृथ्वी का है 9.8 मीटर पर सेकेंड उसका, और हर जगह अलग अलग इसका मान रहता है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि घरों में प्रयुक्त धारा होती है, तो दोस्तों घरों में जो प्रयुक्त धारा होती है यानी कि कौन सा धारा वहाँ पे होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा होता है। और घरों में जो हम लोग तार लगाते हैं वह समांतर में लगाते हैं कि श्रेणी में, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों हम घरों में जो लगाते हैं तार सब वह समांतर में लगाते हैं। इसके बाद आते हैं क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म जो है वह निश्चेतक है। क्या है? निश्चेतक। उसके बाद आता है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होता है दोस्तों। उसके बाद है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चल दोस्तों, और सबसे अधिक जो प्रकाश गुजरता है वह निर्वात से ही गुजरता है। निर्वात में ध्वनि सबसे कम गुजरता है। ध्वनि दोस्तों कहाँ पे सबसे ज़्यादा गुजरेगा, वह ठोस से ज़्यादा गुजरता है। इसके बाद है गुरुत्वाकर्षण बल की दूरी से संबंधित है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो है दूरी से संबंध है वह क्या है, तो दोस्तों वह है 1/r²। क्या है? 1/r² यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा और क्वेश्चन कैसा था आप कमेंट कर जरूर से जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के फिर से नए नए क्वेश्चन का जो बार बार पूछे जाते हैं ITI और पॉलिटेक्निक में साइंस का, तो इसी तरह के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।